नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जीके के होंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। तो आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हो और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम के लिए मात्र 15 दिन बचे हैं। 27 मई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा एचपीयू। तो अब हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी सेक्शंस को हम अब बारी बारी से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो जो भाखड़ा बांध है वो किस नदी पर बना है, वो बना है आपका सतलुज नदी पर। और ये कब बना था? 1963 में बना था आपका ये भाखड़ा डैम जो था 1963 में बना है। और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? भाखड़ा डैम की जो ऊंचाई है वो है आपकी 226 मीटर। इसकी ऊंचाई है किसकी? भाखड़ा डैम की। और ये 1955 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस डैम की किसने रखी थी? ये रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और 1963 में ये डैम बनकर तैयार हुआ था। 226 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछ सकते हैं कि किस नदी पर है। तो ये है आपका सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है ये? भाखड़ा डैम जो है वो आपका सतलुज नदी पर है। और किस स्टेट में है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भाखड़ा डैम, तो ये है आपका बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भाखड़ा बांध आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि बनारस किस नदी के किनारे स्थित है। तो वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो वाराणसी जो है वो किस नदी के किनारे है? ये है आपका गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और वाराणसी जो है वो आपका किस स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है आपका यूपी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि भूंतर हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आपको पता होगा, जो भूंतर हवाई अड्डा है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुल 3 हवाई अड्डे हैं हिमाचल प्रदेश में। एक गग्गल है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, जुब्बरहट्टी आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और भूंतर जो है वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी है। विच ऑफ द ओनली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो एकमात्र जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है वो है आपकी ऊना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये जिसकी जो लंबाई है वो 16 किलोमीटर से बढ़कर कितनी होगी? अब होगी आपकी 33 किलोमीटर होगी है इस ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था आपका 1991 में। इसका इस ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। किसने किया था? 1991 में तत्कालीन रेल मंत्री जनेश्वर मिश्र ने किया था इस एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि चंबा का मिंजर मेला कब लगता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंबा का जो मिंजर मेला होता है वो आपका अगस्त महीने में लगता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो चंबा मिंजर मेला का किसने शुरू करवाया था, आरंभ करवाया था? ये करवाया था आपका साहिल बर्मन ने आरंभ करवाया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इस मेले में किस देवता की पूजा होती है। तो चंबा के मिंजर मेले में आपकी वरुण देव की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंबा का मिंजर मेला आपका अगस्त महीने में लगता है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। वो वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये थे आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे वो आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं जो आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये HPU B.Ed एंट्रेंस 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली क्या देखते हैं हम, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टांकरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती थी, तो ये लिखी जाती थी आपकी चंबियाली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इन ओल्डन टाइम्स विच लैंग्वेज ऑफ हिमाचल वाज रिटन इन टांकरी स्क्रिप्ट, तो वो थी आपकी चंबियाली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हु इज़ द राइटर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स। तो कांगड़ा चित्रकारी के लेखक कौन है, तो ये है आपके MS रंधावा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। MS रंधावा जो थे वो आपके कांगड़ा पेंटिंग के राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो राज्य पक्षी है आपका जुजुराना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो स्टेट वर्ड है आपका जुजुराना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राज्य पशु पूछे आपसे तो बर्फानी तेंदुआ होगा और राजकीय पुष्प होगा आपका गुलाबी ब्रांस। और अगर आपसे राजकीय खेल पूछा जाए, स्टेट स्पोर्ट्स पूछा जाए, तो वो होगा आपका वॉलीबॉल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जुजुराना जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम 2017 का जो एग्ज़ाम था उस वक्त पूछा गया था HPU B.Ed एंट्रेंस में कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो अभी प्रेजेंट में जो है वो है आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। प्रेजेंट गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के, वो है आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि पौंग बांध के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौंग डैम विच प्लेस वाज सबमर्ज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पौंग डैम, तो पौंग डैम के बनने से आपका देहरा गोपीपुर गांव जो था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है, ये स्थान जो था वो आपका डूब गया था पौंग डैम बनने से। तो ये पौंग डैम जो था वो आपका 1960 में बना था। कब बना था, ये बना था आपका 1960 में बना था पौंग डैम जो था। और 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर की तरभूमि और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। किसे, पौंग डैम को। ये बना था आपका 1960 में ये पौंग डैम बना था और 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर की तरभूमि और 2012 में क्या किया था, 2012 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पौंग बांध के बनने से देहरा गोपीपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, ये स्थान डूब गया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है, से होकर नहीं बहती है, तो ऑप्शन बी गंगा जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश, तो गंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी यमुना, चिनाब और रावी जो है वो ये तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है। फ्रॉम विच प्लेस सतलुज रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत, तो सतलुज नदी जो है वो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो ये करती है आपकी शिपकी दर्रा से। कहाँ पर है शिपकी दर्रा, आपको पता होगा, ये है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये। सतलुज नदी जो है वो आपकी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रे से प्रवेश करती है, किसमें, हिमाचल प्रदेश में। फ्रॉम विच प्लेस सतलुज रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत शिपकी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शिपकी दर्रा आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग कहलाता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉल्ड गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गुलमर्ग कहते हैं आपके खजियार को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में है ये खजियार। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो मिनी स्विट्जरलैंड किसने कहा था, मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा जो दी थी वो दी थी आपकी पी ब्लेजर ने।
खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड की जो संज्ञा दी थी वो पी ब्लेजर ने दी थी 7 जुलाई 1992 को दी थी पी ब्लेजर ने मिनी स्विट्जरलैंड। और मिनी स्विट्जरलैंड जो जब इसे संज्ञा दी थी, इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया था, तो ये भारत का 160वां स्थान था जिसे मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई थी, किसे, खजियार को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान गुलमर्ग कहलाता है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला प्रसिद्ध है। तो मंडी जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आपकी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के लिए ये प्रसिद्ध है। मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिवरात्रि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है बगलामुखी मंदिर स्थित है। तो बगलामुखी मंदिर इज सिचुएटेड एट, तो ये है आपका बनखंडी डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा में ये पड़ता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर, फेमस तिरुपति टेम्पल सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है जोहार टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जोहार सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में है ये आपकी जोहार टनल जो है। और जो टोटल लेंथ है इसकी, इस टनल की है, वो है आपकी 2.85 किलोमीटर। किसकी ये लेंथ है? ये है आपकी जोहार टनल की, जम्मू और कश्मीर में है ये। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है भारत की विधिज्ञ परिषद ने कानूनी शिक्षा की आयु सीमा किस आयु तक निर्धारित की है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड द एज लिमिट फॉर लीगल एजुकेशन एज। तो भारत की विधिज्ञ परिषद ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी शिक्षा की आयु सीमा ये की है आपकी 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की है। किसने? भारत बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड द एज लिमिट फॉर लीगल एजुकेशन। तो 30 वर्ष तक ये आयु निर्धारित की गई है। अपर एज है ये किसकी? कानूनी शिक्षा की आयु सीमा जो है आपकी 30 वर्ष निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इस पे बोला गया है एशिया का सबसे पुराना व सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? एशिया ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड इन, तो ये है आपका तवांग में है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में पड़ता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एशिया का सबसे पुराना व सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है? तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो वो है आपकी ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, तो ये है आपकी मीरा कुमार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी मीरा कुमार। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज मीरा कुमार। और जो प्रथम राष्ट्रपति थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी मीरा कुमार थी। और प्रेजेंट में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ये है आपके ओम बिरला। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का वाष्पीकरण सबसे तेज होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इवेपोरेट्स फास्टर? तो फ्रेंड्स आई थिंक इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अल्कोहल है। अगर आपको इस क्वेश्चन का श्योर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इवेपोरेट्स फास्टर? तो आई थिंक अल्कोहल इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको पता है फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 26 का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है पंजाब राज्य को कितनी नदियों की धरती कहा जाता है? स्टेट ऑफ पंजाब इज कॉल्ड ए लैंड ऑफ हाउ मैनी रिवर्स? तो पंजाब राज्य को कितनी नदियों की धरती कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 5 नदियों की धरती कहा जाता है। किसे? पंजाब स्टेट को। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकृत न होने वाला प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूएंट? तो ये है आपका प्लास्टिक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूएंट? तो ये है आपका प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो है वो आपका जैव निम्नीकृत न होने वाला प्रदूषक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन टोबैको? तो ये है आपका निकोटीन जो है वो आपका तंबाकू में पाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो लार्जेस्ट सेल होती है आपकी एग सेल कहते हैं, ओबियम कहते हैं। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एग सेल। एग सेल जो है वो ओबियम भी कहते हैं इसे, वो लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है आपकी नर्व सेल है। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड नर्व सेल। और लार्जेस्ट आपसे पूछा है तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ओबियम के नाम से इसे कहते हैं, एग सेल भी कहते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 0.1 मिनी mm। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ओवियूम। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ओवियूम। और एग सेल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल होगी आपकी नर्व सेल। तो फ्रेंड्स लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ओवियूम और एग सेल भी कहते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.1 mm होता है। और लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाए आपसे इन ह्यूमन बॉडी तो वो होता है आपका नर्व सेल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। 2017 बीएड एंट्रांस का क्वेश्चन पेपर आज हमने डिस्कस किया है, मेनली जीके सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो मैंने बीएड एंट्रांस के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।